गॉड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीज़ों में आज खुदावन की हजूरी में आपको वेलकम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे फिर से ये मौका बख्शा कि आप लोगों के साथ खुशखबरी की बातें करूँ। अजीज़ों, आइए बाइबल मुकद्दस की सदाकत और सच्चाइयों पर बात करते हैं। इल्म इलाही की 11 इक़साम में से हम तीसरी किस्म पर बात कर रहे हैं, जिसको इल्म शैतान के नाम से हमने शुरू किया हुआ है। वो सिलसिला पार्ट 2 हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप उनको सीख चुके हो। अजीजों, आज याद रखिएगा उसी इल्म शैतान का तीसरा हिस्सा है, जिसको डीमंस के नाम से आज हम सीखेंगे, क्योंकि शैतान के शुरू से लेके उसके एंड तक हमने सीखा है। और आज याद रखिएगा उसके जितने नायब हैं, उसके जितने मददगार हैं, उसके साथ काम करने वाले हैं, डीमंस स्पेशली, हम उन पर बात करेंगे। इससे पहले अजीजों की हम बात करें, आइए दुआ करते हैं ताकि पाक रूह इस सारी इल्म इलाही की 11 इक़साम में से जो एक किस्म है, इसको सीखने में हमारी मदद करे। ऐ कदूस खुदावन, तेरा शुक्र हो परवरदिगार, तारीफ करता हूँ, जलाल इज्जत और महिमा में तुझे देता हूँ खुदावन। यीशु मसीह के नाम में चाहता हूँ खुदा बाप, मेरे अल्फाज को तरतीब दे और मुझे अक्ल, फहम और दानाई बख्श दे खुदावन। खुदा, जितने यहाँ पर तेरे बेटियां तेरे बेटे बैठे हैं, ताकि खुदा इस सारी टीचिंग को ले पाएं, वो सभी जो इस वीडियो के वसीले से खुदावन यीशु के नाम में इस स्टडी को ले रखे हैं, खुदा में उन्हें विजडम में बढ़ने के लिए, नॉलेज में बढ़ने के लिए, और खुदावन तेरे नाम से शाऊर फहम में बढ़ने के लिए उन्हें ब्लेस करता हूँ। मुझे अल्फाज की तरतीब दीजिए खुदावन, सब तेरे जलाल और महिमा के लिए हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अजीजों, आइए हम डीमंस पर बात करते हैं। डीमंस पर याद रखिए ये उसी का पार्ट है, इल्म शैतान का। याद रखिएगा कि कदीम तरीन जमाने से दुनिया के हर खित्ता के लोग बदरूहों के वजूद को मानते आए हैं। वो किसी भी कौम से, किसी कबीले से, किसी भी धर्म जात से हो, मैंने कहा कदीम वक्त से लेके आज तक दुनिया के अंदर डीमंस पर, मैंने कहा, लोग यकीन करते कि उसके वजूद को मानते हैं। अजीजों, कदीम गैर मज़ाहिब इनको मुर्दा इफराद की रूहें कहते हैं। गैर मज़ाहिब, याद रखिए, दीन यहूद से या याद रखो दीन मसीहत से अलावा जितने गैर मज़ाहिब हैं, मैंने कहा उनमें से ज़्यादातर जो है ना, वो ये यकीन करते हैं कि डीमंस जो हैं वो मरे हुए लोगों की रूहें हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। याद रखो अजीजों, जो लोग दावा करते हैं कि हमने बदरूहों को देखा है, याद रखो वो उनको हैवानी या मुख्तलिफ तरह की मिली जुली शक्लों में देखते हैं। अब याद रखो, बदरूहें अजीजों असल में वो नादीदा शख्सियत हैं, वो नजर नहीं आती हैं, लेकिन जब वो अपने आप को जाहिर करती हैं तो उनको कोई ना कोई वजूद चाहिए। वो जानवरों में, वो इंसानों में, वो हैवानों में, चरिंद परिंद में, किसी में भी किसी का भी वजूद लेके वो अपना आप दिखाएंगी। अजीजों, याद रखो कि बेशक यीशु मसीह बदरूहों के वजूद को मानते थे, हम बाइबल में ऐसा पढ़ते हैं। इसीलिए अनाजील में बदरूहों के निकाले जाने का हमें कई बार जिक्र मिलता है, और ना सिर्फ अनाजील के अंदर, हमें रसूली खतूत के अंदर, अमाल की किताब में, हमें रसूली खिदमतों में भी हमें डीमंस को देखते हैं कि रसूलों ने भी उन्हें निकाला है। इसका मतलब है यीशु मसीह और फिर उनके डिसाइपल्स भी इस चीज पर ईमान रखते थे कि बदरूहों का वजूद है। अजीजों, याद रखो कि बदरूहों का आगाज कैसे हुआ। डीमंस, याद रखो, मैंने कहा इनकी बिगनिंग कैसे हुई, इनका वजूद कैसे आया। बाइबल इसके बारे में हमें क्या सिखाती है। जब हम यसाया 14वां चैप्टर और फिर हिजकील 28वां चैप्टर, इन दोनों अबवाब को, जिसको हमने इल्म शैतान में भी सीखा है, हम यहाँ पर ये सीखते हैं अजीजों कि
शैतान जब बागी हुआ, जब वो सरकश हुआ, खुदा के खिलाफ उसने दावे किए और उसने फिर, याद रखिएगा, बाइबल ऐसे कहती कि उसने अपने जितने मती थे, उसके ताबे थे एंजल्स, जिसने उन्हें भी गुमराह किया। अब वो एंजल्स जो थे ना, इसके साथ गुमराही में इत्तेफाक कर चुके थे। मैंने कहा उसके साथ बगावत के लिए वो एका कर चुके थे। सो जितने एंजल्स ने, याद रखो, इसके साथ इल्हाक किया था, बाइबल कहती है उन सबको आसमान से निकाल दिया गया था। और जब वो आसमान से निकले गए, तो ये सोचो, आसमान में से निकलने से पहले लूसीफर था, बट बाद में वो डेविल बन गया। तो इसी तरह वो एंजल्स जो निकले थे ना, वो पहले एंजल्स थे, तो निकलने के बाद वो डीमंस बन गए। मतलब जब उनको गिराया गया तो वहां से उनके वजूद की शुरुआत होती है। अजीजों, याद रखिएगा कि हम ये सीखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, हमें मुख्तलिफ हवाला जात में ये चीजें सीखने को मिलती हैं, जिनको फॉलन एंजल्स कहा जाता है। फॉलन एंजल्स मतलब गिराए हुए फरिश्ते, उन्हीं को डीमंस भी कहा जाता है। याद रखना, बदरूहे कौन है? गिराए हुए फरिश्ते। अजीजों, याद रखो कि बरगश्तगी के बाद उसे, मतलब लूसीफर को और उसके फरिश्तों को आसमान से निकाला गया, और वो बाद में अपनी बिगड़ी हुई शक्ल में वो जाहिर हुए। वो अपनी असल हालत को, अपने असल वजूद को वो खो चुके थे, क्योंकि लूसीफर नहीं रहा और एंजल्स नहीं रहे। अजीजों, याद रखिएगा कि दोराए हाजिर में बहुत से लोग बदरूहों पर यकीन, मैंने कहा, नहीं रखते। बहुत से लोग वो यकीन नहीं रखते, वो बदरूहों के वजूद को सिर्फ बहसो तकरार की हद तक ही कबूल करते हैं, वो उनको रियल में नहीं लेते हैं। जबकि मैं ये बता रहा हूं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दो तरह के तबकात हैं इस दुनिया के अंदर। कुछ हैं जो बदरूहों को मानते हैं कि वो हैं, पर वो कौन है? वो मरे हुए इंसानों की रूहें हैं। ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, बाइबल ऐसा नहीं मानती। इसके अलावा दूसरा तबका ये है कि वो बदरूहों को मानते हैं, पर वो बहसो तकरार की हद तक, वो रियल में उन्हें नहीं मानते। अजीजों, हकीकत ये है कि किताबे मुकद्दस बदरूहों और फरिश्तों के बारे में बड़े वाज़िया तौर पर सिखाती है। और याद रखना, ये तालीम बड़े शफाफ तरीके से बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज है। फकत हमें गोता मार के उन चीजों को निकालना है और अपनी जरूरत के मुताबिक उनको सीखना है। सो अजीजों, याद रखिए कि बदरूहें मकार होती हैं, और फिर वो काबिल नफरत होती हैं, और फिर याद रखो कि बदरूहें शख्सियत तो रखती हैं, पर वो जिस्म नहीं रखती। मैंने आपसे 3 बातें कही है। नंबर 1, बदरूहें मकार होती हैं। नंबर 2, वो काबिल नफरत होती हैं। और नंबर 3, मैंने कहा कि बदरूहें शख्सियत तो होती हैं, पर वो जिस्म नहीं रखती। अजीजों, जब के इंसान रूह होने के साथ साथ जिस्म भी रखता है, तो उनमें और हम में इस बात का डिफरेंस है कि खुदा ने उन्हें बॉडी नहीं दी है। इसलिए मैंने पेशतर कहा कि वो अपना आप जाहिर करने के लिए उनको वजूद चाहिए। इसलिए अजीजों, बदरूहें शैतान की तरफ से हैं और वो उसी की तरफ से भेजी जाती हैं। अजीजों, कुछ लोग फॉलन एंजल्स में और डीमंस में फर्क करते हैं। फॉलन एंजल्स मतलब गिराए हुए फरिश्ते, और डीमंस मतलब बदरूहें, इनमें वो फर्क करते हैं। वो, याद रखो, ये फर्क बताते हैं कि गिराए हुए फरिश्ते और हैं और बदरूहें और हैं। उनका मानना कि ये 2 अलग अलग तबकात हैं। डीमंस और हैं, फॉलन एंजल्स और हैं। अजीजों, कुछ लोग फॉलन एंजल्स को ही डीमंस मानते हैं। ये दूसरे
नजरियात के दूसरे अकीदे के लोग हैं। पहले जो इन दोनों में फर्क करते कि डीमंस और हैं, फॉलन एंजल्स और हैं, पर इसके बाद एक और नजरिया जो कलीसियाओं के अंदर पाया जाता है वो ये है कि फॉलन एंजल्स ही असल में डीमंस हैं, वो ही गिराए हुए फरिश्ते हैं। तो ये दो तरह के नजरियात हैं जो दीन मसीहत के अंदर वो याद रखो, मैंने कहा वो गर्दिश करते हैं और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस नजरिए के साथ जाना है। अजीजों, मैं याद रखो फॉलन एंजल्स को याद रखो डीमंस की शक्ल में देखता हूं। मेरा जो मानना है कि डीमंस ही असल में फॉलन एंजल्स हैं, वो ही गिराए हुए फरिश्ते हैं और वो ही बदरूहे हैं। और याद रखो इनकी इब्तिदा तभी से होती है, मैंने कहा जब से शैतान लूसीफर से शैतान बना, तो ये भी याद रखना फरिश्तों से बदरूहे बन गए। अजीजों, मत्ती 25 की हम 41 वर्ष में पढ़ते हैं। मत्ती 25 की 41 में हम यहाँ ये पढ़ते हैं, आइए देखेंगे। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मालूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ। मत्ती 25 की मैंने कहा 41 वर्ष, आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। अजीजों, याद रखो अगर गिराए गए फरिश्ते बदरूहे नहीं गए तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि खुदा ने डेविल को और फिर उसके फरिश्तों को आग की झील में भेजा, तो फिर डीमंस को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि यहाँ मत्ती 25 में हम उस जगह का जिक्र पढ़ते हैं जब जजमेंट होगी। ये वो वर्ष है जो जजमेंट के जमाने की है कि जब अदल होगा तो राइट साइड वाले स्वर्ग जाएंगे, लेफ्ट साइड वाले बाइबल कहती है वो सारे नरक जाएंगे। और इसके साथ साथ ये पढ़ा जाता है कि इब्लीस और उसके फरिश्तों को भी कहां डाला जाएगा? बाइबल कहती है आग की झील में। और यहां सवाल ये पैदा होता है कि अगर फॉलन एंजल्स डीमन नहीं है तो फिर डेविल को और फॉलन एंजल्स को तो डाला गया, तो डीमंस कहां हैं फिर? इसलिए अजीजों याद रखो यहां पर 3 इकसाम नहीं हैं कि डीमंस अलग हैं, डेविल अलग है, फॉलन एंजल्स अलग हैं। याद रखो 3 इकसाम नहीं हैं, 2 इकसाम मानी जाती हैं। डीमंस ही फॉलन एंजल्स हैं और डेविल इनका मौजूद है, इनका सरबराह है, इनका खुदा है, इनका आका है। सो अजीजों, यहां हम ये सीखते हैं कि बाइबल ये कहती है कि हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इस चीज को जाने कि मत्ती 25 की 41 में तो 2 को नरक में भेजा गया है। और अगर आपके लिए मानना ये है कि फॉलन एंजल्स डीमन नहीं है, तो सवाल फिर मैं आपसे करूंगा कि फिर उनका एंड आप कहां दिखा पाओगे? क्योंकि मैं तो एंड दिखा रहा हूं बाइबल के अंदर के डेविल भी जा रहा है नरक में और उसके फॉलन एंजल्स भी जा रहे हैं। सो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने जब तमाम एंजल्स को तख्लीक किया तो तमाम के तमाम अपनी जात में परफेक्ट थे। उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं था कि जिसमें कोई कमी हो। हाँ, हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि कमियां उनके फैसले के सबब से आई हैं। अजीजों, इसके साथ साथ खुदावन ने उनको बाइबल बताती है कि अपनी राह मुंतखब करने के लिए मौका फराहम किया था। जैसे हवा और आदम को बाग में बीच में दरख्त लगाकर मौका मुहैया किया था कि वो जीना चाहता है कि मरना चाहता है। सेम ऐसे ही खुदा ने एंजल्स के लिए भी मौका मुहैया किया कि वो बागी होंगे, कि वो मेरे स्वर्ग में रहेंगे। अजीजों, मैंने आपको ये बताया था कि अभी तक इनका परखा जाना नहीं हुआ था। जैसे आदम हवा को खुदा ने कामिल बनाकर, परफेक्ट बना के, उन्हें अच्छा बना के परखा नहीं था, तो दरख्त लगाकर उनकी वो परख थी। सेम इसी तरह खुदा ने, बाइबल ये कहती है कि लूसीफर के अंदर घमंड जब देखा तो वो सब होने दिया। और ये इसलिए होने दिया ताकि देखे कि दीगर एंजल्स क्या फैसला लेते हैं।
اور اس کے بعد ابدیت کو سیل کر دیا گیا ہے. ابدیت اس طرح سے سیل ہے کہ اب ڈیمنز کبھی سورگ نہیں جا سکتے اور سورگ کے کبھی ڈیمنز کا وہ حصہ نہیں ہو سکتے. ان کے لیے ابدیت کو سیل کر دیا گیا ہے. جیسے چرچ کو سورگ میں جانے کے بعد ان کے لیے ابدیت کو سیل کر دیا جائے گا کہ جتنے مقدس لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے تب ان کی بھی ابدیت کو سیل کر دیا جائے گا. تب پاپ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کی ابدیت کو، ان کی اٹرنل لائف کو خدا مہر کر دے گا، سیل کر دے گا. سو عزیزو، ہم یہودا پہلا باب اس کی 6 ورس میں پڑھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا. اب یہاں پر یاد رکھنا بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے متی 12:26 میں بھی کہ شیطان کی الگ ایک کنگڈم ہے، وہ الگ اپنا راج چلاتا ہے. متی 12:26 میں لکھا ہے اور اگر شیطان ہی نے، لکھا ہے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی. یہاں بھی بادشاہی کا ذکر ہے اور یہودا پہلا باب اس کی 6 ورس میں بھی اس کی بادشاہی کا ذکر ہے. مطلب آپ یوں لیتے ہو کہ ایک جلال کی بادشاہی ہے جو یہوہ خدا کی ہے، ایک تاریکی کی بادشاہی ہے جس کا آقا، جس کا مالک، جس کا چلانے والا خود شیطان ہے، ڈیول ہے. اور یہاں پر بائبل کہتی ہے کہ جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، لکھا ہے ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا. عزیزو سنو، بعض یاد رکھو فالن اینجلز ہیں جن کو آزاد چھوڑا گیا، بعض فالن ایسے اینجلز ہیں جن کو بائبل کہتی قید میں رکھا گیا. گرائے تو سبھی گئے لیکن کچھ کو تب سے آج تک، لکھا ہے تاریک غاروں کے اندر قید میں رکھا ہوا ہے. فالن اینجلز کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 جو آزاد ہیں، نمبر 2 جو قید ہے. آزاد وہ ہیں جو آج بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور قید وہ ہیں جو تب سے لے کے آج تک بائبل کہتی کہ تاریک غاروں کے اندر دائمی قید میں وہ بائبل کہتی ہے روز عظیم کی عدالت تک وہاں وہ پڑے رہیں گے. سو عزیزو، یہاں یہ پڑھا جاتا ہے کہ خدا نے ان کو یہ آزادی بخشی، گرائے گئے فرشتوں میں سے ایک قسم کو ان کو آزادی بخشی کہ وہ شیطان اور اس کی بادشاہی کے لیے کام کرے، وہ کھل ڈل کے کام کرے. ان کو خدا نے موقع دیا کیونکہ اب ان کے لیے نرک میں جانا وہ مقرر کر دیا گیا ہے. اس لیے بائبل یہ کہتی ہے ان کو شیطان کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے. ہم رومیو 8 باب کی 38 اور اس کی 39 ورس کو 38 اور 39 2 ورسز کو پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے جن فرشتوں کا ذکر آپ یہاں پڑھو گے نا، لکھا ہے کہ وہ باغی فرشتے ہیں اور اب وہ انسان کے خلاف شیطان کے منصوبوں کو پورا کرتے ہیں. یہ باغی فرشتے 8 باپ رومیو 8 باپ کی 38 اور 39 ورس کے مطابق میں نے کہا یہ انسان کے خلاف چلتے ہیں اور شیطان کی مرضی کو ان کی زندگی میں پورا کرتے ہیں اور بیماری دے کر انہیں تنگی دے کر انہیں دکھ دے کے وہ شیطان کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. سو عزیزو، بدروہیں بغیر جسم کے ہوتی ہیں، ایسا بائبل کہتی ہے. وہ اپنے آپ کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے مختلف طرح کے اجسام لیتی ہیں، مختلف طرح کا وجود لیتی ہیں. وہ جانوروں کا، پرندوں کا، کیڑوں مکوڑوں کا، ایون کہ انسانوں کا بھی. یہاں پر متی 12 کی ہم 43 میں پڑھیں گے. متی 12 کی 43 میں عزیزو یہاں پر لکھا ہے جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی. اب آرام وہ اس لیے نہیں پاتی کہ وہاں اس کے لیے کوئی وجود نہیں ہے اور واپس اس لیے لوٹتی ہے کہ آلریڈی
उसके लिए ऐसा वजूद तैयार था जिसमें वो कभी रहती थी। अब वो आदमी या वो औरत अगर मसीह में बना रहेगा तो उन चीजों के लिए इसका वजूद इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर इसका वजूद डिलीवरेंस पाने के बावजूद भी मसीह में आबाद नहीं हुआ तो 100% याद रखना वो इसके वजूद को फिर से यूज करने के लिए वापस आएंगी। इसलिए जिस तरह इंसानों की बहुत सी इकसाम होती हैं, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई अनपढ़ होता है, कोई बड़ी पोजीशन का है, कोई छोटी पोजीशन का है, कोई बगैर पोजीशन का है, मुख्तलिफ दर्जात होते हैं इंसानों के अंदर। सेम याद रखना डीमंस के अंदर भी दर्जात होते हैं। और याद रखना ये इंसानों को, ये जानवरों को यूज करती हैं अपना आप जाहिर करने के लिए। सो अजीजों, बदरूहों और उनके बारे में मालूमात में ये आपकी हेडिंग रहेगी कि बाइबल मुकद्दस बदरूहों के बारे में क्या मालूमात हमें फराहम करती है। आप नंबर 1 में लिखोगे कि बुरी रूहें शैतान की रूहें कहलाती हैं। बाइबल ऐसा कहती है। जब मैंने कहा डीमंस के बारे में नॉलेज लेते हैं, बाइबल से मालूमात लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो पहली इंफॉर्मेशन ये है कि बुरी रूहें शैतान कहलाती हैं क्योंकि वो शैतान की आत्माएं हैं, वो उसकी स्पिरिट्स हैं। मत्ती 4:24 में लिखा है, मत्ती 4:24 यहां पर पढ़ेंगे। जो डीमंस की इंफॉर्मेशन है, ये उसका पहला पॉइंट है कि डीमंस जो है ना वो शैतान की रूहें कहलाती हैं। मत्ती 4:24। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थी, और लिखा है मिर्गी वालों, और लिखा है मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। अब याद रखो बाइबल ये कहती है कि यहां पर जब यीशु मसीह की शोहरत फैल गई तो लिखा है लोग बीमारों को और मुख्तलिफ तकलीफों में गिरफ्तार लोगों को मसीह के पास लाए। याद रखना ये तकलीफें, ये रोग, ये दुख, ये बीमारियां सिर्फ और सिर्फ ये वर्स बताती है कि ये उन डीमंस के सबब से थे। उन डीमंस के सबब से, उन बदरूहों के करके इनकी जिंदगी में ये सब दुख और रोग और बीमारियां थी। और बाइबल इनको ये कहती है ये बदरूहें मतलब ये डेविल की स्पिरिट्स हैं, ये उसकी सेना या उसके ग्रोह की ये सारी स्पिरिट्स थी जो लोगों के अंदर दुख और बीमारियां, और मैंने कहा ये सब काम करने के लिए शैतान की मर्जी को पूरा कर रही थी। नंबर 2 याद रखो, जब हम डीमंस की इंफॉर्मेशन या मालूमात की बात करते हैं तो नंबर 2 में ये है ये मुर्दों की रूहें नहीं है। याद रखो ये मुर्दों की रूहें हरगिज नहीं है। लूका 16:21 से 27 तक आप अपने वक्त में पढ़ना। बाइबल कहती है अमीर आदमी मर गया, लाजर भी मर गया, और लिखा है लाजर सीधा फरदौस में था और अमीर आदमी सीधा पाताल में था। और बाइबल ये कहती है वहां वो पछताया। लूका 16:21 से 27 तक मैं आपको बता रहा हूं। बाइबल कहती वहां वो पछताया और वापस जाना चाहता है। और क्या सोचकर जाना चाहता है? कहता है ऐ बाप इब्राहिम मुझे वापस जाने दे ताकि मैं अपने भाइयों को बताऊं कि वो काम ना करें जो मैं करके यहां तक पहुंचाऊं। अब सोचो कि अगर मुर्दों का जिंदों के साथ तल्लक होता तो उसको जाने दिया जाता, लेकिन वहां साफ बताया गया कि उनके पास नबी है, वो उनकी सुने, तो वहां नहीं जा सकता। इसलिए याद रखो मुर्दों की रूहें, मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स जो है ना, उनके लिए अलग से एक दुनिया मुकर्रर है। फरिश्तों के लिए हेवन है, इंसानों के लिए, जिंदा लोगों के लिए जमीन है, और मरे हुए लोगों के लिए पाताल है, और शैतान के लिए घड़ा है। और याद रखना इनके अलग अलग इलाके खुदा ने मुकर्रर किए हैं। आप 4 हिस्से देखते हो, गड़ा, पाताल, जमीन और आसमान, और इन चारों पर आप कोई ना कोई मखलूक जरूर देखते हो। सो अजीजों,
नंबर 3 में ये है कि जब हम शयातीन की मालूमात की बात करते हैं तो शयातीन नंबर 3 में बाइबल ये सिखाती है कि वो मोजज़ात कर सकते हैं, सिर्फ खुदा की नहीं बल्कि डेविल भी मोजज़ात में खुदा की कॉपी करता है। वो लोगों को गुमराह करने के लिए, उन्हें बेदीन करने के लिए चमत्कार दिखाता है, उन्हें हैरान और परेशान करने के लिए, उन्हें दीन से हटाने के लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। यहाँ मुकाशवा 16 की 14 में लिखा है, मुकाशवा 16 की 14 में लिखा है, ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादर मुतलिक खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। यहां पर लिखा है ये शयातीन के निशान दिखाने वाली रूहें हैं, मतलब उसके साइन एंड वंडर्स को, उसके अजीबो गरीब कामों को, उसके चमत्कारों को दिखाने वाली ये स्पिरिट्स हैं। आज याद रखना अजीजो, शैतान लोगों को क्या जादू टूने से हील नहीं करता, क्या मंत्रों से, क्या और तरह के ऐसे तरीके उसके पास हैं जहां पर वो लोगों को चंगाई देता है। अब वो इसलिए है ताकि ये लोग दीन से हट जाएं, ये लोग गुमराह हो जाएं। पर अगर आपके लिए चंगाई, याद रखना, सबसे बड़ी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो फिर गुमराही आपके लिए मैं कहता हूं मुकर्रर हो चुकी है। लेकिन अगर आपके लिए सबसे बड़ी आपकी जरूरत खुदा की सच्चाई है तो अजीजों कोई चीज आपको गुमराह नहीं कर पाएगी। और रही हीलिंग की बात, रही आपकी गवाही की बात, तो वो सच्चाई उन चीजों को अपनी तरफ खींच लेगी। हमारे लिए जरूरी चंगाई नहीं है, हमारे लिए जरूरी सच्चाई पर अड़े और खड़े रहना है। आमीन। सो अजीजों, नंबर 4 में जब हम शैतान के बारे में मालूमात की बात करते हैं तो नंबर 4 में ये सीखने को मिलता है, ये बदरूहें गुमराह करने वाली रूहें हैं। ये बदरूहें, ये डीमंस लोगों को गुमराह करने वाली रूहें हैं जो लोगों से गुनाह कराती हैं, जो लोगों को गुनाह पर फोर्स करती हैं, उन्हें उभारती हैं, उन्हें उकसाती हैं। यहां पर पहला तिमोथियस 4 की 1 में हम पढ़ेंगे, पहला तिमोथियस 4 की 1 में लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में लिखा है बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीमों की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। अजीजों, शयातीन की तालीम का जिक्र है और गुमराह करने वाली रूहों का जिक्र है। गुमराह करने वाली स्पिरिट से या तो चमत्कार दिखाकर गुमराह करेंगी, या फिर याद रखना शयातीन की तालीम को फरोग देके उसका लोगों को मुर्तकिब और शिकार बना के लोगों को गुमराह करेंगी। इसलिए जरूरी है हम इन बातों को अपनी जिंदगी में देखें कि मैं सच्चाई पर हूं कि नहीं, क्योंकि मत्ती की इंजील में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो रोशनी तुझ में है, कहा कहीं वो तारीकी तो नहीं। मतलब जो कुछ हम मानते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उसको बाइबल से मैच भी करना है कि क्या सच में मैं रोशनी में हूं, कहीं तारीकी में तो नहीं। सो मौजूदा जमाने में बदरूहों का वजूद पाक कलाम की गवाही इस बात का सबूत देती है कि खुदावन इस दुनिया में जब थे तो तब भी बाकसरत बदरूहें थी। जब मसीह खुदावन ने 3.5 साल की जमीनी खिदमत की तो तब भी बाकसरत बदरूहें यहां पर थी। तो ये मैं कह रहा हूं मौजूदा जमाने के अंदर भी इस चीज को माना जाता है, क्योंकि कदीम में इस चीज को लेकर हम पढ़ते हैं। सो नए एहदनामा के मुसन्नफीन बदरूहों के होने पर पुख्ता यकीन रखते थे। अजीजों, इसके बाद है अजीजों जो मैं आपको देना चाहता हूं, हम ये सीखते हैं नंबर 5 में शैतान की मालूमात में शयातीन की जो इंफॉर्मेशन है उसमें नंबर 5 का पॉइंट ये है कि बदरूहें बात कर सकती हैं, वो बोल सकती हैं, उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। बट उन्हें बोलने के लिए वजूद चाहिए, कोई ना कोई जिस्म चाहिए, वो अपना आप बता सकती हैं आपको। हम यहाँ ये पढ़ते कि मरकज 3 की 11 में, मरकज 3 की 11 में लिखा है, और नापाक रूहें जब उसे देखती थी उसके आगे गिर पड़ती और पुकार पुकार कर कहती थी तू खुदा का बेटा है। अब याद रखो,
वजूद तो वो इंसान का यूज कर रही थी, लेकिन आवाज या वो बात जो थी ना, वो असल में खुद उस डेविल की थी, उस डीमन की थी, जो ये कह रही थी कि मैं जानती हूं कि तू खुदा का बेटा मसीह है। इसके बाद नंबर 6 में याद रखना, हम इंफॉर्मेशन जो शैतान की है उसमें ये देखते हैं कि बदरूहें अपने मुस्तकबिल से आशना हैं, अपना फ्यूचर वो जानती हैं कि हमारा एंड क्या, हमारा अंजाम क्या होगा। मत्ती 8:29 में हम पढ़ेंगे, मत्ती 8:29 में यहाँ ये पढ़ा जाता है, देखो उन्होंने चला कर कहा, है खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू इसलिए आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले। उन्हें अपने अजाब का इल्म है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि उनकी अबदियत सील हो चुकी है। अब वो पछता कर भी स्वर्ग नहीं जा सकते, वो अपने फैसलों को बदल नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए मौका अब है ही नहीं। बाइबल ये कहती है बदरूहें बोल सकती है। मैंने कहा अजीजों, यहाँ ये लिखा है कि वो मुस्तकबिल में अपने अंजाम से वाकिफ हैं। और नंबर 7 याद रखना, बदरूहें हमेशा एक दूसरे की कुम्मक करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे को मदद फराहम करती हैं। हम यहाँ नंबर 7 में ये पढ़ते हैं, मत्ती 12:43 से 45 तक, मत्ती 12:43 से 45 तक लिखा है, नापाक रूह जब किसी शख्स में से निकाली जाती है, तो जब वो कहीं ठिकाना नहीं पाती तो वापस उसी शख्स में लौट आती है, तो अपने साथ दूसरी बदरूहों को भी ले आती है, ताकि वो अपने आप को उस शख्स में और मजबूत करे। और स्पिरिट्स को क्यों लेके आती है? ताकि वो इसको कुम्मक दें, इसे मदद दें, इसे तकवीयत दें, जोर दें, और ये स्पिरिट उसमें अपना कब्जा मजबूत करे। तो मैंने कहा कि बदरूहें हमेशा एक दूसरे की कुम्मत करती हैं, मदद करती हैं, उसके कब्जे को मजबूत करती हैं। अजीजों, ये बदरूहें, मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के अख्तियार को भी जानती हैं। नंबर 8 में जब आप डीमंस की इंफॉर्मेशन लेते हो, शैतान का मालूमात लेते हो, इल्म लेते हो, तो नंबर 8 में मैं बता रहा हूं कि बदरूहें यीशु मसीह के अख्तियार को भी जानती हैं। आप पढ़ोगे मत्ती 8:29 में, मत्ती 8:29 में लिखा है, और देखो उन्होंने चला कर कहा, ऐ खुदा के बेटे। क्या बोला? ऐ खुदा के बेटे। और वो बाइबल हमने ऊपर भी पढ़ा ना, बाइबल में वहां पर लिखा है मरकस 3:11 में कि वो उसके आगे गिर पड़ी और पुकार पुकार कर कहती थी। नापाक रूहें यीशु मसीह के आगे गिर पड़ी, और क्योंकि वो उसके अख्तियार को जानती थी। फिर और रेफरेंस हमने पढ़ा, वो कहती है हमें वक्त से पहले अजाब में न डाल, क्योंकि वो जानती थी कि हमें डाल सकता है, उसकी अथॉरिटी को वो जानती है। इसके बाद याद रखो, शैतान की मालूमात में नंबर 9 का पॉइंट है कि बदरूहें इंसान को इंतहाई ताकतवर बना सकती हैं। इतना माइटी पर्सन उसे बना देंगी कि वो एक अकेला बंदा सैकड़ों लोगों पर भी गालिब रहेगा, उन पर मुसल्लत रहेगा और उनके काबू में नहीं आएगा, ऐसा बाइबल बताती है। मरकस 5 की हम 3 और उसकी 4-2 वर्सेस को पढ़ेंगे। मरकस 5 की 3 और 4-2 वर्सेस में यहां लिखा है, वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था। बाइबल कहती है कि जिंदा आदमी जिसमें बदरूहों का लश्कर था, वो इतना जोरावर था कि लोग उसे पकड़ नहीं पाते थे, और इतनी वो ताकत में था कि जंजीरों को वो तोड़ डालता था। इतनी ताकत उसमें आ जाती थी। इसलिए मैंने कहा बदरूहें इंसान को इंतहाई ताकतवर बना देती हैं, और ऐसा समाज में आज भी देखा जाता है। जिनके अंदर डीमंस का कब्जा होता है, वो लोगों के अख्तियार और उनके कब्जे में, उनके बस में नहीं होते। अजीजों, नंबर 10 में है कि बदरूहें इंसान को जिस्मानी अजियत दे सकती हैं। मैंने कहा
शयातीन की मालूमात को जब हम पढ़ते हैं तो नंबर 10 में क्या है कि बदरूखें इंसान को जिस्मानी अजियत दे सकती हैं, उनके पास इसके लिए अधिकार है। मत्ती 15 की 22 में हम ये पढ़ते हैं, मत्ती 15 की 22 में। और देखो, एक केनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को, लिखा है, बहुत सताती है। लिखा है एक केनानी औरत, मत्ती 15 की 22 में, एक केनानी औरत आकर जीसस से कहती है मेरी बेटी में बदरू है और वो उसे बहुत सताती है, और वो उसको, बाइबल कहती है, यीशु मसीह से इल्तिजा कर रही थी कि वो उसकी बेटी को चंगा करे। अजीजों, ये देखा जाता है कि जिनमें डीमंस होती है ना, वो अपने आप में नहीं होते, वो अपने आप को नुकसान देते हैं। ऐसे केसेस देखे हैं हमने कि वो लोग अपने आप को मारते हैं, वो नसें काट लेंगे, अपने आप को घायल करेंगे, क्योंकि शैतान का बड़ा मकसद होता है कि इसको किसी न किसी तरीके से जिसमें मैं हूं इसे मार डालूं। अजीजों, याद रखिए नंबर 11 में जब शयातीन की मालूमात को देखा जाता है तो बदरूखें इंसान को बीमार भी कर सकती हैं। बदरूखें इंसान को मुख्तलिफ तरह की बीमारियां दे सकती हैं, उन्हें बीमार करने का अख्तियार क्या है। अमाल 5 की 17 में लिखा है, अमाल 5 की 17 में, और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को ला ला कर कसरत से, लिखा है, जमा होते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। बाइबल कहती है ये इन अरवा के करके, इन स्पिरिट्स के करके, इविल स्पिरिट्स के करके ये लोग बीमार थे और मुख्तलिफ तरह के दुखों में थे, और बाइबल कहती है वो एक जगह लाए जाते थे और वहां वो अच्छे कर दिए जाते थे। इसलिए मैंने कहा शयातीन के पास इन चीजों के लिए अख्तियार मौजूद है। नंबर 12 में हम ये पढ़ते गए शयातीनी मालूमात में, बदरूखें इंसान को गूंगा बहरा भी कर सकती हैं। ये जो 5 सेंसेस की जो हम बात करते हैं, हवा से खमसा, इन 5 समात में से किसी 2 को, 1 को वो मुतासिर कर सकती हैं, इंसान को उसको इस्तेमाल करने से कासिर कर सकती हैं। हम यहां पढ़ते हैं मरकस 9 की 25 में, मरकस 9 की 25 में पढ़ा जाता है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उसने नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इसमें से निकल आ और इसमें फिर दाखिल ना हो। और बाइबल कहती है वो आदमी बाद में सुनने भी लगा और बोलने भी लगा। तो एक ऐसी स्पिरिट है जो खुद गूंगी और बहरी है, वो जिसमें गई, बाइबल कहती है उसको भी उसने गूंगा बहरा कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बदरूहों के पास अख्तियार है कि वो इंसान के साथ ऐसा खिलवाड़ कर सकती है, लेकिन याद रखना बलीवर्स को छू भी नहीं सकती। ये नॉन बलीवर्स के लिए वो ऐसा कर सकती है, ईमानदारों के लिए मैंने कहा ऐसा वो हरगिज नहीं कर सकती। अजीजों, आगे नंबर 13 में याद रखना, नंबर 13 में यहां पर शयातीनी मालूमात का जो हिस्सा है, नंबर 13 में है कि बदरू इंसान को अंधा भी बना सकती है, देखने की समाज से महरूम कर सकती है, उसे नाबीना कर सकती है। यहां मत्ती 12 की 22 में पढ़ेंगे, उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी, उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा। पहले वाले में जो बदरू थी वो सुन नहीं पा रहा और बोल नहीं पा रहा, और दूसरे वाले में बदरू है जिसको आदमी को उसने देखने से और बाइबल कहती है बोलने से महरूम किए हुए था, और लिखा है यीशु मसीह ने इन लोगों को आजाद किया। सो अजीजों, ये चीजें हमारे लिए जरूरी है कि ये बाइबल की टीचिंग है कि शयातीन के बारे में बाइबल हमें क्या नॉलेज देती है। अजीजों, याद रखो, जब हम बाइबल में ना मुसीबत का दौर पढ़ते गए,
मुसीबत का वो जो 7 साला दौर है, उस 7 साला दौर में जब मैंने कहा पूरी दुनिया पर मुसीबत का दौर चलेगा, अजीजों याद रखना, बाइबल बताती है उस दौर में भी लोग शैतान की प्रस्तिश करने से बाज नहीं आएंगे। बावजूद इसके कि वो दुख उठा रहे होंगे, बावजूद इसके कि उस 7 साला दौर के अंदर मैंने कहा यीशु मसीह के रैप्चर के बाद, मतलब कलीसिया के उठाए जाने के बाद जमीन पर जो 7 साला दौर मुसीबत का होगा, क्योंकि मुसीबत के दौर में कलीसिया नहीं होगी, तो उस रैप्चर के बाद 7 साला मुसीबत के दौर में भी मैंने कहा लोग इन डीमंस की पूजा करने में, इनकी वर्शिप करने से बाज नहीं आएंगे। रेवलेशन में लिखा है मुकाशवा 9:20 में, मुकाशवा 9:20 में लिखा है, और बाकी आदमियों ने जो आफतों से ना मरे थे, ये आफतें कौन सी हैं? वो 7 साला मुसीबत के दौर की आफतें हैं। ना मरे थे लिखा है, अपने हाथों के कामों से तौबा ना की, शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की प्रस्तिश करने से बाज लिखा है ना आए। और बाइबल ये कहती है, हम यहाँ ये पढ़ते हैं कि उनका जो मन चाहा उन्होंने वो किया। वो शयातीन की प्रस्तिश करने से, लकड़ी पीतल लोहे के वो देवी देवताओं को जिनको उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, उसकी पूजा पाठ से वो लोग बाज नहीं आए। सो अजीजों, आज भी बहुत से बेदीन लोग बदरूहों की प्रस्तिश करते हैं, उनके लिए दीवा बंदी करते हैं, अगरबत्ती जलाएंगे, उनके लिए चिराग जलाएंगे, उनके लिए वो तरह तरह की रस्में मनाएंगे। लेकिन याद रखना, चर्च को, कलीसिया को, मुकद्दसीन को इन बातों से, इन चीजों से इज्तनाब करना है। अजीजों आइए, अभी जो हमने तकरीबन 13 पॉइंट्स देखे शयातीन की मालूमात पर, अगला आपका अगला हेडिंग है शयातीन की फितरत, मतलब नेचर ऑफ डीमंस, के डीमंस की नेचर क्या है, शयातीन की फितरत क्या है। आइए उस पर बात करते हैं। अजीजों याद रखो, बाइबल ये बताती है नंबर 1 में कि डीमंस जो है ना वो स्पिरिट्स हैं। उनकी फितरत की जब बात करते हो तो वो फितरत में स्पिरिट्स हैं, मतलब वो रूहें हैं। यहां पर लिखा है मत्ती 8:16 में, मत्ती 8:16, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी, और उसने रूहों को, मतलब बदरूहों, वो डीमंस अलग शब्द है, और उसके बाद स्पिरिट को मेंशन किया गया है कि डीमंस असल में फितरत में क्या हैं, तो वो स्पिरिट्स हैं, क्योंकि लिखा है जिनमें बदरूहें थी उसने रूहों को जबान से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। तो जब हम शैतान की फितरत की बात करते हैं, मतलब डीमंस की फितरत की बात करते हैं, तो वो फितरत में अपनी खासियत में वो हवा है, क्योंकि स्पिरिट क्या है, वो एक हवा है, रूह है वो। सो अजीजों, नंबर 2 में आता है इनकी फितरत में, बाइबल ये कहती है ये अनक्लीन है, मतलब ये नापाक स्पिरिट्स हैं। हम बाइबल में ये पढ़ते कि डीमंस, नंबर 2 का ये पॉइंट है कि अपनी फितरत के हिसाब से वो नापाक रूहें हैं। यहां मरकस 1:23 में लिखा है, मरकस 1:23 में अजीजों यूं मरकूम है, और फिलफौर उनके लिखा है इबादत, और फिलफौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी, और वो यूं कह कर चलाया। यहां पर उस बदरू को नापाक रूह से मुखातिब किया गया है, तो वो अपनी फितरत, अपनी खासियत में क्या है, अनक्लीन है। वो बाइबल कहती है वो नापाक है अपने कामों, अपनी जात और अपनी फितरत में। नंबर 3 में बाइबल ये कहती है अपनी फितरत में ये शरारत की फौजें हैं। मैंने कहा बदरूहें या डीमंस जो हैं वो अपनी फितरत में, मैंने कहा वो शरारत की फौजें हैं। इफिसियों 6 बाब की 12वीं वर्ष में लिखा है, इफिसियों 6 बाब उसकी 12वीं वर्ष में,
क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। आसमानी मुकामों में याद रखना, आसमान के 3 दर्जात हैं, और ये जो पहला दर्जा फिजा का, हवा का आपको दिखता है, इसमें डेविल अपना कब्जा जमाए बैठा है। अजीजों, बाइबल कहती है वहां अपने कब्जे को अपनी शरारत की फौज के साथ वो है। और यहां पर मैं बता रहा हूं कि शयातीन जो हैं वो अपनी फितरत में शरारती काम करने वाले हैं, वो शरारत के काम करते हैं, शरारत की वो फौजें हैं। सो अजीजों, बदरूहें अगरचे रूखे हैं, लेकिन वो एक शख्सियत है, और वो नंबर 1 अकल। मैंने कहा बदरूहें अगरचे मैंने कहा वो रूखे हैं, पर नंबर 1 वो शख्सियत है, वो तासीर नहीं, वो शख्सियत है। नंबर 2 वो अकल और समझ रखती हैं, और नंबर 3 वो अपनी मर्जी रखने वाली हस्तियां हैं। ये चीजें जरूर आप याद रखो, वो अकल, समझ, मर्जी रखने वाली हस्तियां हैं। हम यहां पढ़ते हैं अजीजों, मरकस 5 बाब की 10 आयत में, मरकस 5 बाब की 10 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर मरकूम है, फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। अब यहां पर आपको शैतान की मर्जी दिखती है कि वो अपनी मर्जी जाहिर कर रहा है। डीमंस अपनी मर्जी रखती हैं, डीमंस अपनी मर्जी दिखा रही और कह रही हैं खुदावंद हमें इस इलाके से बाहर ना कर। ये नंबर 1 का पॉइंट है इस स्टोरी के अंदर। अजीजों, आसेब ज़दा आदमी ने सबसे पहले नंबर 2 में आप पढ़ते हो, मसीह खुदावंद को आकर सजदा किया। क्या किया? सजदा किया। बाइबल ये कहती है कि मसीह के लिए इज्जतो एहतराम का अमल दिखाया, उसने इसका इजहार किया। इससे मुराद है कि वो अकल भी रखता है, वो समझ भी रखता है कि मैं जिसको एहतराम और इज्जत दे रहा हूं वो असल में शख्सियत है क्या। मर्जी वो ये जाहिर कर रहा है कि मुझे यहां से मत निकाल। जब वो सजदा कर रहा है तो वो अकल समझ रखता है कि मैं जिसको कर रहा हूं वो असल में है कौन। सो अजीजों, नंबर 6 में हम आगे इसको देखते हैं। नंबर 7 वर्ष में, नंबर 7 वर्ष में लिखा है, और वो बड़ी आवाज से चलाकर और बड़ी आवाज से चलाकर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम। तो मतलब मुझे तुझसे क्या काम, इसका मतलब है वो एक शख्सियत है, वो एक पर्सनैलिटी है। वो हवा तासीर ही नहीं, वो असल में एक पर्सनैलिटी है, क्योंकि एक शख्सियत को दूसरी शख्सियत से काम होता है ना। तो इसलिए मैंने कहा 17वीं ये 5 मरकस 5 चैप्टर की आप 6 से 7 ये इन वर्सेस के अंदर ये सब बातें पढ़ते हो। सो अजीजों, आगे पढ़ते हैं। आसेब ज़दा आदमी खुदावंद को कसम भी देता है। अब कसम क्या देता है? हम ये पढ़ते हैं 8 वर्ष में, कहा क्योंकि वो उससे कहता है, ऐ नापाक रूह इस आदमी से निकला। पर वो कसम क्या देता है? तुझे खुदा की कसम देता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। 8 वर्ष में यीशु मसीह कमांड करते हैं इसमें से निकला, बट वो रिक्वेस्ट करता है और कसम दे के कहता है कि मुझे इसमें से ना निकाल। सो अजीजों, बदरूहें यीशु को भी जानती हैं और अपने अंजाम को भी जानती हैं। लूका 4:34 के मुताबिक, मैंने कहा लूका 4:34 के मुताबिक रूहें, बदरूहें जो डीमंस हैं, वो जीसस को भी और अपने एंड को भी जानती हैं। इसके बाद मैं आपको देना ये चाहता हूं कि डीमंस फोकल फितरत इल्म रखती हैं। फोकल फितरत मतलब इंसान से ज्यादा, उससे बुलंदो बाला वो नॉलेज रखती हैं। डीमंस फोकल फितरत इल्म रखती हैं, इसलिए लोग उनसे
मुस्तकबिल की बातें जानने के लिए आते हैं। जिनके अंदर डीमंस होती है ना, लोग उनको पैसा दे के अपना फाल निकलवाते हैं। आने वाला वक्त उनसे पूछवाते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। हम बाइबल में ही पढ़ते हैं, अमाल 16 की 16 में, अमाल 16 की 16 में लिखा है, जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैब दान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। एक लड़की में गैब दान मतलब गैब की बातें, आने वाली मुस्तकबिल की बातें लोगों को वो बता दिया करती थी। जिसका मतलब यह है कि डीमंस के अंदर फोकल फितरत नॉलेज की सलाहियत और खासियत मौजूद है। इसके बाद अजीजों याद रखो, अगला पॉइंट ये है कि डीमंस जो है ना इखलाकी एतबार से नापाक हैं। डीमंस मैंने कहा इखलाकी एतबार से नापाक हैं। इखलाकी एतबार से मतलब कि अपने कामों के हिसाब से। जिनके अंदर डीमंस होंगी ना, याद रखना वो पाकीज़गी के कामों से दूर रहेगा। वो गुनाह के कामों में, वो ज़नाकारी में, नशों में, वो और तरह की बुराई के कामों में मुलव्वस पाया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बदरूहें इखलाकी एतबार से नापाक हैं। मत्ती 10 की 1 में पढ़ते हैं, मत्ती 10 की 1 में लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर अख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। नापाक रूहों पर बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को अख्तियार बख्शा। अजीजों, उनके बुरे कामों पर भी अख्तियार बख्शा। आज इसलिए जब कमांड किया जाता है कि नशे की स्पिरिट जाए, बदकारी की स्पिरिट जाए, तो वो अखलाकी एतबार से वो नापाक हैं, तो इन कामों समेत फिर उन लोगों से निकल जाती हैं। इसके बाद है अजीजों कि डीमंस में फोकल बशर ताकत होती है। फोकल बशर मतलब इंसानों से ज्यादा उसके अंदर जोर होता है, इंसानों से ज्यादा उसके अंदर ताकत होती है। हम अजीजों सीखते हैं मरकज 5 की 3 और 4 वर्ष में, मरकज 5 की 3 और 4 वर्ष में लिखा है, वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था। और लिखा है क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। अजीजों, यहां पर मैंने कहा डीमंस जो है ना फोकल बशर उनसे ज्यादा जोर रखती हैं। यहां पर मैं इसको उठा के बाहर ले जाऊं बैग को। अजीजों, बाइबल ये कहती है यहां पर कि डीमंस जो है ना वो इंसानों से ज्यादा ताकत, मरकज 5 की 3 4 में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि लोग कैसे बदरूहों के कब्जे में आते हैं। लोग कैसे बदरूहों के कब्जे में, कैसे उनके लिए माहौल बनाते हैं, कैसे उनके लिए लिंक मुहैया करते हैं। गलतियों 5 की 19 से 21 तक पढ़ेंगे। गलतियों 5 की 19 से 21 तक लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी। मतलब अगर कोई हरामकारी में होगा तो वो लिंक दे रहा है डीमंस को, वो उनके लिए माहौल बना रहा है, रास्ता बना रहा है। डीमंस आएंगे उसकी लाइफ में। आगे लिखा है, नापाक, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसरत, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग, ये कुल मिला के जितने भी काम है ना, ये सब शैतानी काम है। और ये जिस जिस्म के अंदर इनका वजूद होगा, निशान होगा, शैतान इनकी तरफ खिंचा चला आएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि लोग कैसे बदरूहों के कब्जे में आते हैं। जो नशा करेगा वो बदरू में जकड़ा जाएगा। मैंने कहा जो अदावतें, जो झगड़ा, जो बुत परस्ती करेगा वो जरूर इनका शिकार बनेगा। इसके बाद अजीजों
हम बाइबल में ये पढ़ते हैं अगला हिस्सा के डीमंस जो है ना इंसानों और जानवर दोनों में जा सकती हैं। उनके पास ऐसा असर, ऐसा अख्तियार मौजूद है कि वो चाहे तो जानवर में जाएं, वो चाहे तो इंसान में जाएं। यूं लिखा है मत्ती 8 की 28 और 31, मत्ती 8 की 28 और 31 में लिखा है, जब वो उस पार गैदरुनियों के मुल्क में पहुंचा तो 2 आदमी जिनमें बदरूहें थी कब्र में से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे तुंद मिजाज थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। आगे हम पढ़ते हैं 30 आयत में, उनमें से कुछ दूर बाव से सूरों का गोल चल रहा था। 31 में लिखा है, बस बदरूओं ने उसे मिन्नत की करके कहा, अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूरों के गोल में भेज दे। और बाइबल कहती है वो चली गई वहां पर और सूरों को वो सीधा समुद्र की पानी की तह में, उस झील की पानी की तह में वो ले गई उन्हें। इसलिए वो इंसान में और वो हैवान में वो जा सकती हैं। अजीजों, इसके बाद अगली हेडिंग है शैतान की सरगर्मियां, एक्टिविटीज ऑफ डीमंस। इस पर बात करते हैं। बाइबल बताती है कि शैतान की सरगर्मियां कैसी हैं। अजीजों, पहली सरगर्मी उनकी ये है कि वो अपने महदूद एरिया में काम करती हैं। वो ला महदूद नहीं है, याद रखो। डेविल एक वक्त में एक ही जगह महदूद है। शैतान की सरगर्मियों की जब बात करते हो तो नंबर 1 में ये है कि डीमंस एक वक्त में, डेविल एक वक्त में एक जगह पर मौजूद है और वो वहीं पे काम कर सकता है, उसकी सरगर्मी वहीं पर होगी। अजीजों, याद रखो, हम ये सीखते गए कि उसे मुख्तलिफ इलाकों को कंट्रोल करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को मुंतकिल करना पड़ता है। उसने डीमंस को मुख्तलिफ इलाके दिए हुए हैं। कोई किस एरिया को कंट्रोल किए हुए है तो कोई किस एरिया को, क्यों अकेला नहीं है, लाखों डीमंस उसके साथ हैं। और मैं ये बता रहा हूं कि वो अगरचे खुद एक महदूद एरिया में काम करता है, पर उसकी खबर के लिए, मैंने कहा, उसको इतलात पहुंचाने के लिए डीमंस जो है ना वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में काम करती हैं, जो आकर उसे खबर देती हैं, वहां से वो वाकिफ उस एरिया से करवाती हैं। मुकाशवा 2 की 13 में लिखा है, मैं तो ये जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। अजीजों, यहां पर बाइबल कहती है कि शैतान का तख्त दिखाया गया और वहां पर यह दिखाया गया कि शैतान एक जगह पर तख्त लगाए हुए है। वो एक वक्त में एक जगह पर है, पर उसको दुनिया की खबरें जब मिल जाती हैं तो इसका मतलब है वो टीम वर्क काम करता है, उसने अपनी जिम्मेदारी को मुंतकिल किया हुआ है। अजीजों, इसके बाद ये है कि डीमंस इंसान को, याद रखो, उसकी बहबूद में, उसकी तरक्की में, उसकी अफजाइश में रुकावट डाल सकती हैं। डीमंस जो है ना, मैंने कहा, उसको बढ़ने में रोक सकती हैं, उसकी अफजाइश होने में, उसे, मैंने कहा, फला बहबूद में आगे बढ़ने के लिए उसे रोक सकती हैं, रुकावट डाल सकती हैं। यहां पर लिखा है लूका 13 की 16 में, लूका 13 की 16 में हम ये पढ़ते हैं कि वो इंसानों को इतना दबा देती हैं कि वो कभी बढ़ नहीं पाते। यहां पर लिखा है, बस क्या ये वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 साल से बांध रखा था, सब्बत के दिन से बंद से छुड़ाई जाती। शैतान ने एक औरत को 18 साल से बांध रखा था और बाइबल कहती है जिस्मानी एतबार से वो इतने दबाव के अंदर थी, इतने बोझ के अंदर थी
कि यीशु मसीह को उसकी तकलीफ नजर आई और बाइबल कहती जीसस ने उसे उस टाइम डिलीवर किया। आप ये सोचो 18 साल से वो जकड़ी पड़ी है। वो मैंने कहा वो बाइबल बताती है शैतान की हिरासत में, शैतान ने कब्जा जमाया हुआ है उसके ऊपर और उसकी तरक्की को, उसकी बरकत को, उसकी अफजाइश को उसने कंट्रोल किया हुआ है और सेम आज ऐसा करता है कई लोगों के साथ। सो अजीजों, शैतान ना तो हर जगह मौजूद हो सकता है और ना ही वो कादर मुतलिक है और ना ही वो अलीम और हमादान है। इन चीजों को जरूर सुनिएगा। मैंने कहा शैतान नंबर 1 हर जगह मौजूद नहीं है। नंबर 2 मैंने कहा वो कादर मुतलिक नहीं है, वो सब कुछ नहीं कर सकता। नंबर 3 कहा अलीम के मतलब वो सब कुछ नहीं जानता। अलीम का मतलब है सब कुछ जानने वाला, पर वो सब कुछ नहीं जानता। हमादान नहीं है कि मतलब वो हर बात से वाकिफ नहीं है। इसलिए अजीजों, हम ये पढ़ते हैं इन बातों से आशना और वाकिफ होने के लिए डीमंस ने जिम्मेदारियों को बांटा और उसके लिए वो आकर वो तोरे हेल्पर काम करती हैं। अजीजों, डीमंस इंसान के दिमाग या उसके जिस्म दोनों में खलल भी डाल सकती हैं। याद रखिए, हम ये पढ़ते हैं कि मामूल की जिंदगी से बेदखल कर देती है। ऐसा वो कर सकती हैं। हमने देखा है अगर लोग कपड़े पहनकर चलते हैं तो नंगे लोगों को देखा गया। अगर लोग अच्छा खाते हैं तो लोग ऐसे जो डीमंस का शिकार है वो कचरे की रूढ़ी से उठा कर गंद खाएंगे। इसका मतलब क्या है कि उनके दिमाग में उसने उसके दिमाग और उसके जिस्म को ऐसा हिलाया, ऐसा मैंने कहा खलल डाला कि वो अपने होशो हवास को भूल चुका है। और इसके अलावा जब आप लूका 8:27 में ऐसा ही शख्स पढ़ते तो बाइबल कहती है वो बगैर कपड़ों के रहता था। और मैं आपको बता चुका हूं कि डीमंस के करके लोग जब अपने होशो हवास को खोते गए तो वो अपनी मामूल की जिंदगी से हट जाते गए। अजीजों, इसके बाद अगला हिस्सा है कि बाज़ औक़ात शयातीन खुदा के इरादे को भी पूरा कर देते गए। बाइबल में मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे आपको वाक़यात मिलेंगे जहां पर हमें ऐसा जिक्र मिलता है कि शैतान ने खुदा की मर्जी को पूरा किया, खुदा के काम को उन्होंने पूरा किया। एग्जाम्पल है, अगर आप पहला सलातीन 22:20 में पढ़ेंगे, पहला सलातीन 22:20 में, तो हमें अखीयब बादशाह के लिए ये नजर आता है कि एक इविल स्पिरिट ने खुदा के पास जाकर खुदा का काम करने के लिए अखीयब की जिंदगी में रिक्वेस्ट की कि अखीयब के साथ जो तू करना चाहता है वो मैं तेरे लिए कर सकती हूँ। आइए इस वर्ष को पढ़ते हैं। पहला सलातीन 22:20 में लिखा है, और खुदावन ने फरमाया कि कौन अखीयब को बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रामात जलाद खेत आए। तब किसी ने कहा और किसी ने कुछ कहा। 21 आयत कहती, लेकिन एक रूह निकल कर खुदावन के सामने खड़ी हुई और कहा मैं उसे बहकाऊंगी। 22 में लिखा है, खुदावन ने उससे पूछा किस तरह? उसने कहा मैं जाकर उसके नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। और आगे लिखा है, उसने कहा तू उसे बहका देगी और गालिब भी आएगी, रवाना हो जा और ऐसा ही कर। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इजराइल का बादशाह और यहूदा का बादशाह दोनों ने एका किया किसी गैर मुमालिक के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, और खुदा चाहता था कि अखीयब को बहकाया जाए, अखीयब से झूठ बोला जाए और उसको झूठी प्रोफेसी दी जाए कि जब तू जाएगा तो फतह कर लेगा। और बाइबल कहती है खुदा ने सवाल किया कि कौन करेगा, और लिखा है तब भी एक स्पिरिट नीचे से ऊपर गई और उसने कहा मैं तेरा ये काम कर सकती हूँ। अजीजों, बाइबल कहती है अजीजों, दूर दूर तक खुदा का झूठ के साथ कोई तल्लक नहीं है। याद रखना, बाइबल कहती है, लिखा है कि बरगश्ता इंसान का नया बनना नामुमकिन है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, और तीसरी चीज जहां पर नामुमकिन लफ्ज आता है, खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है। आप ये सोचो, बाइबल साफ कहती है यीशु मसीह ने कहा कि शैतान झूठ बोलता है और तुम बोलते हो तो वो तुम्हारा बाप है, तुम उसके बच्चे हो। ये यहूदियों से, फकी फरीसियों से मसीह ने कहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों,
ये स्पिरिट जो ऊपर नीचे से ऊपर गई है, ये शैतानी स्पिरिट थी और खुदा का काम इसने किया, क्योंकि खुदा अखीब को झूठी नबूवत देना चाहता है और वो सवाल कर रहा है। और बाइबल कहती नीचे से एक झूठी रूह गई और कहती कि मैं तेरा ये काम कर सकती हूँ। और आप ये सोचोगे खुदावन ने उसके ऊपर ये डिक्लेयर भी किया कि तू उसे बहका भी लेगी, गालिब आएगी, सो रवाना हो जा और ऐसा ही कर। और मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात शयातीन खुदा के इरादे को पूरा करते गए। सो ऐसा हमें इस वाक्या में मिलता है कि एक झूठी रूह ने खुदा के काम को किया। इसके बाद जब आप पहला शमूएल 19:9 में पढ़ते हो, साउल की जिंदगी के अंदर यहाँ पर लिखा है खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह साउल पर जब वो अपने घर में अपना भाला अपने हाथ में लिए था चढ़ी, और दाऊद पर उसने भाला लिखा है दाऊद बजा रहा था। अजीजों, यहाँ पर भी आप पढ़ोगे कि साउल की जिंदगी में खुदा की तरफ से एक बुरी रूह। मैं सवाल करता हूं, ना तो खुदा के पास झूठ बोलने वाली स्पिरिट्स हैं और ना की बुरी अरवाह हैं। सवाल बड़ा ये है कि फिर ये कौन सी अरवाह हैं जो खुदा का काम कर रही हैं? अजीजों, इसका सिंपल आंसर है कि शैतान खुदा की मर्जी को यहाँ हमें पूरा करते दिखाई देता है। बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है, एक इविल स्पिरिट लिखा है, खुदा साउल से अलग हो चुका था और खुदा ही की तरफ से, मतलब खुदा ने इजाजत दी किसी बुरी स्पिरिट को कि वो जाए और साउल के ऊपर खेलना शुरू करे। इसके अलावा हमें एक और बड़ी क्लियर और वाजिया मुअस्सर दलील मिलती है। आप पढ़ोगे मुकाशवा 16वां बाब उसकी 13वीं आयत से आप पढ़ोगे 16वीं आयत तक, इन सब वर्सेस में हरमजदून की वादी के मामले में हमें एक वाक्या नजर आता है। इसको पढ़ेंगे, लिखा है, फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। 14वीं आयत में लिखा है, ये शैतान की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादर मुतलक खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। 16वीं वर्ष कहती है, और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम अब्रानी में हरमजदून है। अजीजों, बाइबल कहती है ये 3 अरवाह लिखा है शयातीन की रूहें हैं, और बाइबल ये कहती है ये निशान दिखाती हैं, काम करती हैं, और लिखा है खुदा के उस रोजे अजीम के दिन के लिए जो खुदा ने लड़ाई के लिए और इस एंड दुनिया के एंड के लिए मुकर्रर किया है। बाइबल कहती है ये स्पिरिट से निकली के। यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से, यानी अजदहा सांप के मुंह से, शैतान के मुंह से इन 3 अरवाह को निकलते देखा है, और ये पूरी दुनिया में गई, क्योंकि खुदा चाहता था कि हरमजदून की वादी के अंदर सारी कौमें जमा हों और खुदा उनके साथ लड़े और आग उन पर जारी करके उन्हें खत्म कर दे। और बाइबल कहती है ये शैतानी अरवाह खुदा का काम कर रही हैं। सो अजीजों, इन तीनों वाकयात के अंदर हम ये देखते हैं कि डीमंस खुदा से मुजामत करने वाली अफवाज को वर्गला कर हरमजदून में ले आएंगी ताकि खुदा उनसे लड़े और उनको मार दे। तो ये तीनों वाकयात बताते हैं, एक वाक्य में झूठ बोलने वाली स्पिरिट, एक वाक्य में दुख और सताने वाली स्पिरिट, एक वाक्य में पूरी कौमों को गुमराह कर बहला फुसला कर हरमजदून की वादी में लाने के लिए ये काम शैतानी अरवाह कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि शैतान बाज़-औक़ात इविल स्पिरिट्स को भी अपने काम के लिए, अपने आगाज़ो मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। सो अजीजों, याद रखिएगा, बाइबल स्टडी हमें यह सिखाती है कि शैतान एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है। डेविल बदरूहों के एक बड़े मुनज़्ज़म गिरोह के वसीले से काम करता है। हमें मुकाशवा 12:7 में ये जिक्र मिलता है कि जब उसके साथ वो गिरा तो उसके साथ बहुत सारी फरिश्ते भी गिराए गए जो डीमंस बन गए, और वो उसके साथ मिलके एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करते गए।
अजीजों कहते हैं कि शैतान की बादशाही गैर मुनज़्ज़म हजूम पर मुश्तमिल नहीं है। अजीजों वो सिलसिलेवार चलाता है, बाकायदा चलाता है, नहायत मुनज़्ज़म तरीके से वो अपने राज को चलाता है। आप पढ़ोगे मत्ती 12:26 में लिखा है, अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी। तो इसका मतलब है कि शैतान अपना खुद मुखालिफ नहीं होता, वो मुनज़्ज़म तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से और बाकायदगी से अपनी बादशाही को चलाता है। इसके बाद जनाब अगला पॉइंट ये है कि शैतान बरगश्ता इंसान पर, याद रखना, तकब्बर, पैसे का लालच, हिवस, फिर बुलंद नजरी, खुद गर्जी, दबाव, लालच, ऐशो इशरत के जरिए हुक्मरानी करता है। याद रखना, शैतान इन सोर्सेज के वसीले से इंसान पर हुक्मरानी करता है। नंबर 1 मैंने कहा तकब्बर, पैसे का लालच और हिवस। फिर कहता हूं बुलंद नजरी, मतलब तकब्बर जिसे घमंड कहते हैं, खुद गर्जी के अपना सोचना और मुख्तलिफ तरह का प्रेशर या दबाव। फिर कहते हैं ऐशो इशरत के जरिए से हुक्मरानी करता है। एक वर्स में देता हूं आपको, इफ्सियों 2:2 में लिखा है, जिनमें तुम बेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे, लिखा है, जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। ये सब निशान जो तकब्बर, पैसे का लालच, हिवस परस्ती, खुद गर्जी, ऐशो इशरत, याद रखना, ये नाफरमान लोगों के अंदर पाई जाती हैं और शैतान इन्हीं को लेके अपनी बादशाही को, अपने राज को उन पर कायम करता है। अजीजों, आखिर में आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस मौजू का एंड है, ये डीमंस के टॉपिक का ये एंड है। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है इंसानों के लिए ममनू है कि वो डीमंस के साथ अपना रिलेशन बनाए। बाइबल इसे सख्ती से मना करती है। वो लोग जो मैंने कहा अफसूनगरी से, जादूगरी से या और तरह के शैतानी तरीकों से डीमंस के साथ अपना तल्लक कायम करते हैं, बाइबल उनके लिए क्या पनिशमेंट को अनाउंस करती है, आइए पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है अहबार 20:27 में, मैंने कहा पॉइंट है कि बुरी रूहों के साथ तल्लुकात रखना, बाइबल इसकी मजम्मत करती है। अजीजों, अहबार 20:27 में लिखा है, और वो मर्द या औरत जिसमें जिन हो या वो जादूगर हो तो वो जरूर जान से मारा जाए, ऐसों को अलग संगसार करें, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। खुदावंद कहता है अगर तुम ऐसे लोगों को मार दोगे, कत्ल कर दोगे, तो उसकी मैं तुमसे बाज पुर्स नहीं करूंगा, वो गुनाह उनका उन्हीं के सर पर होगा। अब ये कौन है? बाइबल कहती है वो जो जादूगर हैं और जिनके जिन यार हैं, मतलब डीमंस जिनके फ्रेंड्स हैं, वो उनके रिलेशनशिप में हैं। बाइबल कहती है उन्हें कत्ल कर देना, उन्हें अपने समाज में, अपनी बरादरी में, अपने लोगों के बीच में रहने मत देना। इसके बाद अस्तिस्ना 18वां बाब उसकी 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन 3 वर्सेस में भी हमें जिक्र मिलता है, तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए या फालगिरी, ये जादू टूने की एक हिस्सा है जिसको हम खुदा के फजल से अगले हिस्से में, क्योंकि अगला हिस्सा जादू टूने का है, उस पर हम सीखेंगे, या शगुन निकालने वाला या अफसूनगर या जादूगर। 11वीं वर्ष में लिखा है या मंत्री या जनात का आशना या रुमाल या साहर हो। आगे लिखा है 12वीं वर्ष में, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावन के नजदीक मकरूह हैं, इन ही मकरूहात के सबब से खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। अजीजों, ये डीमंस के टॉपिक का एंड है और बाइबल यहां पर ये कहती है ये खुदा की निगाह में मकरूह तरीन काम है जो शैतानी अरवा के साथ बैठते हैं, तल्लुकात कायम करते हैं, उनसे काम लेते हैं। बाइबल इसे मकरूह फेल कहती है और उनके साथ तल्लुकात बनाना बाइबल इसे मकरूह करार करती है। इसके बाद अहबार 19:31 में लिखा है, अहबार 19:31 में लिखा है, जो जनात के यार हैं और जो जादूगर हैं तो उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब
हो ताकि वो तुमको निजिस बना दे। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। पहला अहबार 20 की 27 में कहती है ऐसे लोग जो जन्नत के यार हैं उन्हें कत्ल कर देना। दूसरा अस्तिस्ना के अंदर ये पढ़ा जाता है कि जो जन्नत के यार हैं, बाइबल कहती है वो मकरू काम करने वाले हैं। ये मकरू फेल है। आगे अहबार 19 की 31 कहती है कि तमाम लोगों को आगाह किया जाता है कि ऐसे लोगों के पास मत जाना। मैं तमाम कलीसियाओं को जितने ये सरमन सुनते हैं, जितने ये टीचिंग लेते हैं, मैं अजीजों आपको कहना चाहता हूं ऐसा लोगों के साथ तल्लक रखना, आना जाना, बाइबल इस चीज की मजम्मत करती है क्योंकि कलाम ये कहता है कि वो तुम्हें निजस बना देंगे, नापाक बना देंगे। इसलिए परहेज कीजिए ऐसे जगहों पर जाने से, ऐसे लोगों से मेल मिलाप करने से जहां से इविल स्पिरिट्स को हमें देखने का, हमारी जिंदगी में आने का मौका मिलता है। सो खुदावंद इस पूरी स्टडी के वसीले से आपको बरकत दे और मैं ईमान रखता हूं कि इल्म शैतान के अंदर हमने शैतान और डीमंस के बारे में पूरी जानकारी पाई है। अजीजों, नेक्स्ट हम अगला पार्ट जो आपके साथ बांटेंगे, शेयर करेंगे, वो खुदा के फजल से विच क्राफ्ट का होगा क्योंकि ये भी इल्म शैतान का एक हिस्सा है। तब तक खुदावंद आपका रखा हो, आपका मददगार हो, वो आपके साथ रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।